कांग्रेस सिर्फ बोलती है। पहले भी कांग्रेस ने बोला था कि हम आवासीय योजना का लाभ दिलाएंगे, लेकिन आज तक मैं बोलती हूँ 60 साल में कांग्रेस ने क्या करा? एक मकान एक शौचालय किसी के घर नहीं बना है। तो वो तो सिर्फ बोलती, उनका काम है बोलने का, और चुनाव के समय उनको बोलना। और सबका यही है कि चुनाव के समय सब आते हैं आगे और फिर बाद में कोई भी नहीं दिखता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं, लेकिन सर्वे लगातार जारी है। और मैं पार्क में था और ये हरदा जिला लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाएं किस मुद्दे पर मोहर लगाएंगी? कुछ महिलाएं हैं जो पार्क में घूमने आई थी, और कुछ ये बच्चे हैं जो इस पार्क में जूडो कराटे जो है वो करने या सीखने आते हैं, प्रैक्टिस करने आते हैं। मैं पहले आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या किस तरीके से देखती हैं इस बार चुनाव है, चुनाव में दावे बहुत हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के वादे हैं, दावे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही है पिछले कई सालों से। कैसे देखती हैं महिलाएं इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगी? महिलाएं तो देखो सब खुश है, सारी महिलाएं हैं खुश है, और महिलाएं हैं कई अब की बार वोटिंग ज़्यादा होएगी, क्योंकि जो लाडली बहना शिवराज जी ने चलाई है वो बहुत अच्छी चलाई, और महिलाओं के लिए अब की बार उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी निकाली है, और महिलाओं के साथ उन्होंने युवाओं के लिए भी निकाले कि सीखो और कमाओ। तो इस प्रकार को ये सब चीज़ें देखते हुए अब की बार तो शिवराज जी मामा तो फिरकी से आएंगे, और ये सब मुद्दों को लेकर ही महिलाएं अब की बार खुश है और महिलाएं वोट देंगी। लेकिन सवाल तो कांग्रेस पे भी है ना, सवाल तो कांग्रेस भी खड़ा कर रही है कि चुनाव आ गए थे तो मामा जी ने योजनाएं शुरू कर दी, अब चुनाव आए तो कांग्रेस ने भी वादा किया है कि 1500 रुपये देंगे, हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। कांग्रेस सिर्फ बोलती है। पहले भी कांग्रेस ने बोला था कि हम आवासीय योजना का लाभ दिलाएंगे, लेकिन आज तक मैं बोलती हूँ 60 साल में कांग्रेस ने क्या करा? एक मकान एक शौचालय किसी के घर नहीं बना है। तो वो तो सिर्फ बोलती, उनका काम है बोलने का, और चुनाव के समय उनको बोलना। और सबका यही है कि चुनाव के समय सब आते हैं आगे और फिर बाद में कोई भी नहीं दिखता। लेकिन जो बीजेपी सरकार, जो हमारे मामा जी है, वो जो कहते हैं वो तुरंत करते भी है। जैसे उन्होंने 1 महीने पहले बोला था मैं लाडली बहना करूँगा, और 10 तारीख से पैसा उनका डलना चालू भी हो गया, वो महिला को डल रहा। उसके बाद गैस का बोला था 450 में गैस, तो 450 के गैस भी उन्होंने देना शुरू कर दिए। यानी बोलना और करना बहुत फर्क होता है, और कांग्रेस सिर्फ बोल के हट जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगी, इस बार चुनाव है और चुनाव में मुद्दे बहुत हैं, दावे बहुत हैं। अब की बार महिलाओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने भी ये वादा किया है कि मामा 1250 दे रहे हैं, हम 1500 देंगे। क्या लगता है अब की बार क्या सरकार बदलने वाली है, कांग्रेस की सरकार आएगी, या फिर से लगता है कि अब की बार भाजपा फिर से पैर जमा के बैठेगी? देखिए बीजेपी को आना चाहिए, कांग्रेस का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया है बीजेपी वालों ने महिलाओं के लिए किया है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, हर के लिए जो सुरक्षा उन्होंने दी है ना, कांग्रेस की तरफ से नहीं थी। और जितनी भी जो अभी नए लोग आ रहे हैं 18 वर्ष से लड़कियाँ जो आ रही है, उनको ये लगता है कि जो सुरक्षा में बीजेपी की उसमें है वो कांग्रेस उसमें नहीं है। तो महिलाएं को तो सोच चाहिए कि बीजेपी वापस आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो काम कर रही है वो दूसरी महिलाएं, दूसरी सरकार नहीं कर रहे। वो लोग सिर्फ वादा करते हैं कि हम 1500 देंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने तो मतलब वादा करने के फौरन बाद ही उस चीज़ को कर दिया कि हाँ देना है। आप कुछ भी देख लीजिए, बच्चों के लिए कुछ भी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी दे रहे हैं, महिलाओं के लिए दे रहे हैं। अभी जो 18 साल के बच्चे हैं उनको भी देख रहे हैं कि आप सीखो फिर कमाओ भी। ऐसा नहीं कि आप सीख रहे हो तो उसके साथ कमाओ भी, क्योंकि घर कैसे चलाओगे? वो ये नहीं कि एक ज़मीन में से जुड़ी हुई बात करते हैं, ये नहीं कि हवा में कि हम 1500 देंगे लेकिन कैसे? तो शिवराज सिंह चौहान को तो काफ़ी साल हो गए ना, अब की बार देखो, मौका दे के देखो कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, क्या पता कांग्रेस बेहतरीन काम करके दिखा दे। देखिए मौके अभी मतलब देने का मतलब क्या? पहले कितने साल से कांग्रेस थी? ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस नहीं थी या उनको मौका नहीं मिला, उनको बहुत साल तक मौका मिला, और इसके बाद ये बीजेपी आई तो बीजेपी काम कर रही है। अब उसको वापस अगर मौका देने के लिए चांस लेंगे ना, तो वो हम लोग का नुकसान ही होगा ना। आप देखिए कहाँ से फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि पहले कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस के पास सुविधाएं नहीं थी, हर कुछ था, लेकिन उन्होंने वो काम अपने वक्त पे काम नहीं किया। तो अब क्या करेंगे? उनको बार बार देने की जगह अपना थोड़ी कुछ करेंगे। जब हमें हर चीज़ सुविधा यहाँ बीजेपी से मिल रही तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। क्या कहेंगी, सुविधाएं मिल रही हैं सरकार में? सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, हालांकि दूसरी बार अब चुनाव है, जनता वोट डालेगी, आप कैसे देखती हैं? एक तरफ कांग्रेस के वादे भी हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दावे भी हैं, लेकिन महिलाएं अब की बार क्या सोचकर वोट करेंगी? हम तो बीजेपी का ही महिला है, तो बीजेपी की तरफ से है, और पूरा बीजेपी की तरफ से हमारा वोट है, और हमारी पूरे कॉलोनी का भी। और उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे निभाए भी है, और योजनाएँ भी सब महिलाएँ के लिए वगैरह सबके लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं भी नई नई जो चालू करी है। और कांग्रेस तो सिर्फ वादे करती है और निभाती नहीं है। तो हम तो पूरे बीजेपी की तरफ से, अपने मामा जी की तरफ से, शिवराज भैया की तरफ। शिवराज भैया और मामा
सॉरी सॉरी दोनों। बच्चों के मामा और हमारे भैया बच्चों के मामा। लेकिन एक बात तो बताइए, कमलनाथ भी तो कह रहे हैं कि हमें लेकर आओ, हम बेहतरीन काम कर देंगे, महिलाओं का सम्मान और ज़्यादा बढ़ा देंगे जो शिवराज नहीं बढ़ा पाए। नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। अब उनके तो सिर्फ बातें करते, मतलब जैसे वो दीदी ने बोला कि वो सिर्फ करते हैं और पूरे करते नहीं हैं वादे, तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए और बीजेपी आएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। और हमारी सबकी यही इच्छा है। ये इच्छा है। क्या कहेंगी, आप भी एक महिला हैं, महिलाओं के लिए तो बड़ी दावे किए जा रहे हैं क्योंकि आधी आबादी है महिला देश की और प्रदेश की, लेकिन महिलाओं पर अब की बार बड़ी नज़र है। मामा जी की तो पूरी नज़र है। मामा जी तो हर मंच से कहते हैं कि महिलाएं मेरी बहनें हैं, उनके बच्चे मेरे भांजे भांजी हैं, लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं कि मामा जी को महिलाएं, भांजे भांजी सब चुनाव में याद आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा ही याद रखते हैं हम सबको और वो काम अच्छा भी करते हैं। बस इस बार तो बीजेपी आएगी। महिलाओं का मन नहीं बदल रहा क्या? नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। कांग्रेस ने बहुत वादे किए अब की बार। नहीं बदलेगा। नहीं बदल रही? नहीं। दीदी आप बताइए, दिल से बताइए, क्या लग रहा है अब की बार कांग्रेस के तो बड़े वादे हैं, महिलाओं का सम्मान बढ़ा देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, महिलाओं के लिए हम ये कर देंगे, तो कांग्रेस पर क्यों नहीं विश्वास कर रही है महिलाएं? मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि बीजेपी या कांग्रेस जन सामान्य को किसी भी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। जन सामान्य विकास चाहता है और विकास जो देगा एक मतलब जो जिनके द्वारा लाभ मिलेगा जनता को, जिनके द्वारा फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, जिनके द्वारा सामान्य बुनियादी सुविधाएं जिनके द्वारा प्राप्त होती है, व्यक्ति उसी को पसंद करता है। महिलाएं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पसंद कर रही हैं क्योंकि महिला सम्मान, आप कहीं पर भी जाइए हर व्यक्ति सम्मान की अपेक्षा करता है। और मोदी जी के द्वारा इस बार 33% का आरक्षण दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 50% का आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को जहाँ बराबर का सम्मान मिलेगा, जहाँ बराबर की भागीदारी मिलेगी, तो महिलाएं क्यों नहीं उस सरकार को चुनेगी? लेकिन सवाल तो ये है, कांग्रेस भी तो कह रही है हमें आप एक मौका तो दे के देखो। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम भी कर देंगे, वादे उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े किए इस बार। देखिए, वादे करना और वादे पूरे करना ये दो अलग अलग मंतव्य हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन 70 साल तक कांग्रेस ने इस प्रकार की कोई भी उपलब्धि जनता को नहीं दी। लेकिन हमारी जो बीजेपी की जो भी सरकार जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, हमको कोई बीजेपी से व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन जो हम ये 8 से 10-15 साल का जो भी कार्यकाल है, इस कार्यकाल में जो बीजेपी के द्वारा जन सामान्य को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, उन्होंने हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। एक गर्भवती महिला है, जब वो गर्भवती होती है उस वक्त उसको मतलब डिलीवरी की जननी सुरक्षा की मतलब लाभ दिया गया। उसके बाद डिलीवरी हुई, उसके बाद उनका लड्डू बनाने के लिए सरकार पैसा देती है। उसके बाद उस बच्चे के पूरे टीकाकरण होते हैं। उसके बाद मतलब धात्री महिला को जो सुविधाएं दी जाती है, किशोर, उसके बाद आंगनवाड़ी के माध्यम से किशोरी बालिकाओं को सुविधाएं दी जाती है। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। मतलब हर तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि हमारी जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उस व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया है। लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन मामा जी का लाभ आपको भी मिला है या मामा जी सब फर्जी बातें चल रही है? नहीं, लाडली बहना का मिला है लाभ हमें। लाडली बहना का मिला है? हाँ। तो वो तो कह रहे 1000-1200 दे रहे मामा, कांग्रेस वाले 1500 देंगे। अभी तो जो मिल रहा है उस पे ही हम रहेंगे ना। जब फिर मिलेगा ही नहीं तो फिर मतलब क्या? मिलेगा नहीं? हाँ, वो वादे करते हैं पर पूरे नहीं होंगे तो मतलब क्या रहेगा? अरे कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी पर विश्वास नहीं है आप लोग को? नहीं, हमें भाजपा पे है। भाजपा पे ही है? हाँ। मामा ने क्या कर दिया ऐसा? मामा ने हमें लाडली लक्ष्मी का सबसे बड़ा लाभ घर बैठे दे रहे हैं। अच्छा। बच्चों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या मानती हैं, किस तरीके से देखती हैं ये जो सम्मान है, चाहे वो 1000 रुपये है, चाहे 1250 रुपये है, ये क्या एक लुभाने के लिए महिलाओं को दिया गया है या सब आप मानती हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने एक सम्मान दिया है? सम्मान दिया है, पैसे की कोई वो नहीं है, लेकिन एक अहमियत है महिला उनके लिए। क्या महिला उनका सम्मान सबसे ज़रूरी है, पैसे की कोई वो नहीं है कि कोई कांग्रेस दे या बीजेपी दे, पैसे का कोई महत्व नहीं है, लेकिन सम्मान बहुत है बीजेपी से हमको। सम्मान है? हाँ, सम्मान बहुत है। तो कांग्रेस वाले भी तो कह रहे हैं हम सम्मान करेंगे। कहते करते कुछ भी नहीं, इतने साल में क्या कर, आज सब बहन पहले जाते थे शौचालय, बाहर रोड पे जाते थे लोगों जा देखो वहाँ गंदगी करते थे, अब कहाँ गंदगी है यहाँ पे, कहाँ दिखती है गंदगी बीजेपी के राज्य में? क्या गए मामा जी तो आएंगे
और हमारे मंत्री जी भी आएंगे और नरेंद्र मोदी भी आएंगे। अच्छा, हाँ, तीनों के लिए बोल दिया। तीनों आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे और भाजपा सरकार ही बनेगी, ये भी कह फाइनल। रहे हैं मामा जी का हाथ पकड़ के उतारूंगा कमलनाथ। कोई नहीं उतार सकता, बीजेपी को तो कोई नहीं उतार सकता, मामा ही आएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं प्यार करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से। इतने साल से करा क्या? राहुल गांधी प्यार करते तो करा क्या, ये तो बता दो। हैं? प्यार करना और निभाना बहुत मुश्किल है। तो मामा जी ने क्या निभा दिया? मामा जी तो निभा ही रहे, हर चीज के लिए, बहन हो भांजी हो, हर चीज के लिए उनने करा, लोभ नहीं दिया। अच्छा, ये लोभ नहीं है उनका। कह रहे गए मामा आपकी बार। मामा आएंगे, मामा को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। आप कैसे रोक लेंगी मामा को जाने से? है? मामा जाएंगे ही नहीं, मैं क्या रोकेगी? पूरे लोग रोके, पूरी जनता रोकेगी। हाँ, पूरा जनता रोकेगी, मेरे रोकने से थोड़ी पूरी जनता रोकेगी। कांग्रेस पे विश्वास नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, राहुल भैया पर, बिल्कुल नहीं, प्रियंका दीदी पर, किसी पे, कमलनाथ जी पर? बिल्कुल नहीं। हमको नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, पक्का। पक्का? उसने बहुत कुछ करा और वो करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, इससे ज्यादा होएगा आगे। अच्छा, हाँ। और मामा पर? मामा तो करेंगे सही, सबकी मिली जुली सरकार है तो वो तो सब एक के बढ़ के एक, जो सब के महत्व है। चलिए, ये तस्वीर है एक पार्क में मैं मौजूद हूँ। हरदा ये जो जिला है वो लगता है, लेकिन अब की बार महिलाओं पर है सबकी नज़र, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन महिलाओं की नज़र किस पर है ये आपने इस वीडियो में सुन लिया, जान लिया। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरदा, मध्य प्रदेश से।